जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही गजब की सैलरी स्लिप के बारे में। मध्य प्रदेश में दो भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें एक है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और दूसरा है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप एक बार इनका जरूर फॉर्म फिलअप करें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में दो भर्तियां निकली हुई हैं। एक का नाम है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और दूसरी का है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन जाते हो या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बन जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करने वाला हूँ सैलरी स्लिप के बारे में कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है। देखो प्यारे साथियों, हमारा सबसे मेन मोटिव होता है रुपए कमाना। रुपया कमाने के लिए हम जबरदस्त तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं। आज हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा सबसे मेन टारगेट है रुपए कमाना। जितना ज़्यादा सैलरी मिलता है हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर इस सैलरी स्लिप के बीच में मैं जितने भी डाटाओं का यूज करूँगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटा है और ये 2023 के अकॉर्डिंग बनाए हुए डाटा हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के बारे में। तो प्यारे साथियों, ये जो नौकरी है 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इनका पे बैंड 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है और इनका बेसिक पे है, स्टार्टिंग बेसिक पे इनका 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये तक होता है। और ये जो सैलरी स्लिप है वो 7th CPC 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं, ये है इनका सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर। सबसे पहले यदि मैं बात करूं बेसिक पे की, इसका स्टार्टिंग बेसिक पे है प्यारे साथियों 25,300 रुपये। ये इसका मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक पे है, मतलब इससे कम आपको किसी भी हाल में स्टार्टिंग की सैलरी नहीं मिल सकती। उसके बाद में हम बात करते हैं डीए का। महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फिलहाल में 34% डीए दे रही है, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया था कि ये 4% डीए और बढ़ा रही है। तो अब 4% डीए और बढ़ जाएगा तो टोटल डीए कितना हो जाएगा? 38% हो जाएगा। भाई 34% अभी मिल रहा है, 4% और इंक्रीज करने वाली है तो टोटल 38% डीए हो जाएगा। तो बेसिक पे 25,300 रुपये का यदि हम 38% निकालते हैं तो 9,614 रुपये निकल कर आता है। उसके बाद बात की जाए एचआरए के मामले में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। एक वो एरिया जो बहुत ही बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पर 27% एचआरए मिलता है। उसके बाद बिल्कुल यदि हम गाँव की बात करें, यदि आप गाँव में काम करते हो तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। और जो बीच के एरिया है वहाँ पर आपको 18% एचआरए मिलेगा। तो यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है अपने एम्प्लॉय को केवल 2 एचआरए की रेट ही देता है, या तो 9% या 18%। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आपको 27% एचआरए मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में केवल 2 एचआरए मिलते हैं, तो 9% मिलता है या 18% मिलता है। बेसिक पे 25,300 रुपये का यदि हम 9% निकालते हैं तो 2,277 रुपये निकलता है, और यदि हम 18% निकालते हैं तो 4,554 रुपये मिलता है। उसके बाद बात की जाए टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अधिकारियां इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए प्यारे साथियों एक टेबल बनी हुई है, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग टेबल बना रखी है गवर्नमेंट ने। तो इनको 3,744 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, और जैसे हम वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की जब सैलरी स्लिप की बात करेंगे तो उनको भी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 3,744 रुपये मिलता है। तो इस तरीके से इनकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है प्यारे साथियों। 25,300, 9,614 और 4,554 और 3,744, इन सभी को जोड़कर इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 43,212 रुपये। अब ये इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, इसमें कुछ कटौतियां होंगी। सबसे पहले कटौती होगी एनपीएस की। अब एनपीएस के नाम पर कटेंगे 3,491 रुपये। अब आप एक बार झटका लगाओगा कि यार ये फोकट के 3,491 रुपये क्यों कटे। भाई जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये तो जितना ज़्यादा कटे उतना ही अच्छा है। जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा।
अब उस एनपीएस अकाउंट में क्या होगा, आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट महीने के महीने आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जितना अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में मंथली कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 10% जो आपका कटा और 10% जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एनपीएस अकाउंट में मंथली 20% अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो आया ना मजा कि एनपीएस जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा देगी। तो एनपीएस के मामले को लगाकर आपको 100% नहीं 110% सैलरी मिलती है। इसके बाद CGGIS के 65 रुपये कटते हैं, आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 200 रुपये टैक्स काटती है। तो इस तरीके से ये टोटल 3 डिडक्शन होते हैं। ये विद कंपाउंड इंटरेस्ट जस्ट डबल होकर आपको वापस मिल जाएगा। आपको जब भी जरूरत पड़े आप निकलवा सकते हो, बाकी ये आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। टोटल डिडक्शन होता है प्यारे साथियों इस तरीके से 3756 रुपये। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में, जो पहले महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। मैसेज आएगा सुबह उठते, क्रेडिट अमाउंट इन यूर अकाउंट, और वो है मेरे प्यारे साथियों एक बहुत अच्छी रकम 39,456 रुपये। ठीक है, तो आपको नेट सैलरी इन हैंड आपके हाथ में मिलने वाली है 39,456 रुपये। और यदि मैं पूरे साल की सैलरी की बात करूं तो ये आपको मिलने वाली है 4,73,472 रुपये से ज़्यादा। ठीक है, 4,73,472 रुपये से ज़्यादा आपको पहली साल की सैलरी मिलने वाली है। तो ये थी मेरे प्यारे साथियों ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सैलरी। मज़ा आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा कि यार इतना गजब का अमाउंट मिल रहा है। प्लीज़ केवल इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से मोटिवेट करता रहूँगा। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की सैलरी स्लिप के बारे में। भाई इनका ग्रेड पे होता है 3600 रुपये, पे बैंड होता है 9300 से लेकर 34,800 रुपये, और बेसिक पे होता है 36,200 रुपये से लेकर 1,14,800 रुपये। 7th CPC के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करें, देखो इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों 36,200 रुपये। डीए मिला 38%, तो 36,200 का यदि हम 38% निकालते हैं तो 13,756 रुपये निकलता है। HRA 9% 18%, 9% के अकॉर्डिंग HRA बनता है 3,258 रुपये, 18% के अकॉर्डिंग HRA बनता है 6516 रुपये। यदि मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनको उतना ही मिलता है जितना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को मिलता था, उतना ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3744 रुपये। और इस तरीके से इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 60,216 रुपये। अब हम बात करें डिडक्शन की, इनका एनपीएस करता है 4995 रुपये, CGEGIS में करते हैं इनके 85 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स में करते हैं इनके 200 रुपये। टोटल डिडक्शन होता है 5,280 रुपये का। और इन हैंड कितनी सैलरी ट्रांसफर होगी इनके अकाउंट में, जब सुबह उठोगे आप ज्वाइनिंग के बाद, जब सुबह उठोगे और एक मैसेज देखोगे क्रेडिट अमाउंट इन योर अकाउंट, बहुत खुशी होगी, प्राउड फील होगा। 4-5 मिनट के लिए आप घबरा जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यार पहले महीने की सैलरी वो भी इतनी शानदार वाली। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जरूर करो, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, केवल इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अब हम बताते हैं नेट सैलरी कितनी मिलेगी वरिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी को, तो वो है प्यारे साथियों 54,936 रुपये इनकी पहले महीने की सैलरी होगी। कितनी? 54,936 रुपये। और यदि मैं पूरे साल की बात करूं तो 6,59,232 रुपये से ज़्यादा मिलेगी। तो ये सैलरी स्लिप थी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की। ठीक है, बाकी मैं और भी इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। आप चाहते हो किसी ऐसी दूसरी नौकरी के सैलरी स्लिप के बारे में जानना तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।